हाँ भाई फर्स्ट ईयर, ठीक है। ड्यूटेरोस्टोम का मतलब समझ में सभी को आ गया होगा आई थिंक। चलिए फिर आगे लक्षणों की बात कर लेते हैं। इनका शरीर 3 भागों में विभक्त रहता है। शुंड मतलब प्रोबेसिस, कॉलर और एब्डोमिनल मतलब ऊपर वाला रीजन। किसी किसी बुक में आप लोग उसको देखेंगे किस नाम से, धड़ के नाम से, मतलब ट्रंक में, ठीक। और ट्रंक में बाकी के सभी जेनिटल पोर वगैरह सब किसी से प्रेजेंट रहते हैं, ट्रंक वाले रीजन में। तो चलिए बात कर लेते हैं। इनका शरीर 3 भागों में विभक्त रहता है, अब नहीं बता रहे, ठीक है। इसमें जो शुंड होता है, शुंड मतलब प्रोबेसिस वाला हिस्सा, ठीक है। शुंड से ये बिल का निर्माण करता है, और बिल कैसा होता है, यू आकार का। इसमें बक्कल डायवर्टिकुलम पाया जाता है। मतलब मुखीय, अंधवर्ध, ठीक है। आप डायरेक्ट इसे बक्कल डायवर्टिकुलम से याद रखिएगा। एक्चुअली जो माउथ होता है, मतलब जो मुख होता है, वो हमेशा आगे जाकर किसमें खुलेगा, बक्कल डायवर्टिकुलम में। जैसे हम लोगों का जो माउथ होता है जाके बक्कल कैविटी में खुलता है ना, सिमिलरली इसमें हेमिक्वाड्रेटा में इसमें जो माउथ रीजन होता है वो आगे जाकर किसमें खुलता है, बक्कल डायवर्टिकुलम, ठीक। आहार नाल पूर्ण विकसित होगी, मतलब माउथ से लेकर एनस तक प्रेजेंट रहती है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना। तो पूर्ण विकसित का मतलब होता है कि जिसमें माउथ भी हो और साथ में एनस, पूरी एलिमेंट्री कैनाल पूरी प्रॉपर हो, तो उसे हम बोलते हैं पूर्ण विकसित होती है। ये उभयलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं, उभयलिंगी मतलब भाई थोड़ा तेज बोल दिया करें, मुझे सुनाई नहीं देता, मास्क लग रहता है, शब्द वही रह जाते हैं आप लोगों से। उभयलिंगी मतलब हाँ, जिसमें नर और मादा दोनों एक ही शरीर में उपस्थित होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं उभयलिंगी, पहली बात। लेकिन उभयलिंगी होने के बावजूद भी इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब पर निषेचन होता है। पर निषेचन का मतलब ये हमेशा ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही शरीर में उपस्थित है तो वहीं के वहीं निषेचन कर लें, नहीं, इन्हें हमेशा पर निषेचन होता है। तात्पर्य इनमें ये एक बार में सिर्फ और सिर्फ या तो ये एज अ मेल काम करेंगे या फिर फीमेल। जनरली इनकी बॉडी में फीमेल गोनेड जो होते हैं वो जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, मेल गोनेड वो बाद में परिपक्व होते हैं जब ये थोड़े एडल्ट होने लगते हैं, ठीक है। इसीलिए इनमें पर निषेचन पाया जाता है। इनमें परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, तात्पर्य लार्वावस्था पाई जाती है, ठीक है क्लास। इसका उदाहरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो बैलेनोग्लोसिस, आप इसका उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका हेमिक्वाड्रेटा, सॉरी एस्केरिस किसमें आता है, आई डोंट नो किसमें आता है, आई डोंट नो बेटा किसमें आते हैं। फर्स्ट ईयर ऑनलाइन, यहाँ ऑफलाइन बच्चे मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, ये मुझसे पूछ रहे हैं केंचुआ, हाँ केंचुआ किस में आता है,
बताएं जरा मैम, जरा मेरा कमेंट सेक्शन प्लीज निकाल दीजिए आप, कमेंट सेक्शन। हाँ भाई, केंचुए का बताए। वेरी गुड रोहन। रोहन का जवाब आया है कि क्या केचुआ जो है वो एनिलिड का सदस्य है। वेरी नाइस, केचुआ एनिलिड में आता है। ठीक है, ये आप लोगों का साउंड डायग्राम था, आपको उसको देखकर याद आई होगी केचुए की, राइट। केचुआ इसमें नहीं आता, केचुआ आता है एनिलिड में। मैंने आप लोगों को पहले जब एनिलिडा कराया था उस वक्त केचुए का बताया था, याद आ रहा है कि इसमें नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, बकाया डायग्राम भी बनाया था जल्दी जल्दी, याद आ रहा है। तो ये जो केंचुए होते हैं ये आते हैं आपके एनिलिडा में, वही एस्केरिस जो है वो किस में आएंगे। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है अभिषेक, एस्केरिस किस में आएंगे, एस्क्लेमेंथीज में आते हैं वो, राउंड वॉर्म्स, एस्क्लेमेंथीज। ठीक है, वो एक्चुअली मैं ऑलरेडी आप लोगों के सवाल से मुझे इसलिए अजीब लगा क्योंकि वो सब चीजें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं, और जब बताया था ना तो उनके एग्जाम्पल बताए थे बकायदा आप लोगों को। जब क्यों भाई, जिसने भी ऑनलाइन क्लास ली है उसे याद होगा डेफिनेटली। आप लोग तो लेते थे, यस या नो, या चला के चले जाते थे अपना काम करने। क्यों अंकित, ठीक है। तो यहां कंप्लीट होता है आपका हेमिक्वाड्रेटा। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वाड्रेटा के बारे में। फाइलम क्वाड्रेटा दिख रहा है ना, ठीक है। हाँ भाई, हम क्वाड्रेटा के लक्षणों के बारे में तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेटा के जो की कैरेक्टर्स होते हैं वो आपको 3 ही याद रखने हैं। फर्स्ट इज, इसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, नर्व कॉर्ड पाई जाती है, और इसमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स मतलब क्लोम दरारें पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो 3 लक्षण होते हैं वो होते हैं आपके क्वाड्रेटा, फाइलम क्वाड्रेटा के। अब हम फाइलम क्वाड्रेटा को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है एक्रेनिएटा एंड सेकंड इज क्रेनिएटा, दिस इज ए। इन दोनों में अंतर समझिएगा क्लास। एक क्रेनिएटा को मैं अगर 2 भागों में डिवाइड करती हूं तो यहां मुझे 2 शब्द देखने के लिए मिलेंगे, ए एंड क्रेनिएटा। ए मतलब क्या होता है लोकेंद्र,
ए मतलब अंकित एब्सेंट, अनुपस्थिति। ठीक, किसकी अनुपस्थिति? इसमें क्रेनियम, देखिए क्रेनिएटा से ही जुड़ा हुआ है क्रेनियम, इसमें क्रेनियम अनुपस्थित होता है। अब समझिएगा क्रेनियम क्या होता है। क्रेनियम मतलब हमारे मस्तिष्क को घेरने वाला जो कपाल होता है ना, उसे बोला जाता है। कपाल समझते हैं ना सभी? ठीक, तो ये जो मस्तिष्क को घेरने वाला, ठीक है ना, जो हमारे मस्तिष्क को घेरने वाला क्या होता है? कपाल, वो इसमें एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, वहीं क्रेनिएटा में क्रेनियम जो है मतलब कपाल जो है वो उपस्थित होता है। ठीक है, तो कपाल के अनुपस्थिति और उपस्थिति की वजह से हमने इनको दो भागों में डिवाइड किया है। ठीक, हमने फाइलम क्वाड्रेटा को दो ग्रुप में डिवाइड किया है, एक क्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा। क्लियर होगा आई थिंक। अब हम बात कर लेते हैं अपने एक क्रेनिएटा की। तो एक क्रेनिएटा को फिर हम सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। कितने सब फाइलम है ये? 3 सब फाइलम में से हमने डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज हेमी क्वाड्रेटा। हेमी मतलब इट इज अ हाफ क्वाड्रेटा। इसमें क्वाड्रेटा के जो लक्षण होते हैं वो इसकी अवस्था में किसी न किसी अवस्था में जरूर पाए जाएंगे। पहली बात, इसमें जो नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है, वो बहुत आदिम प्रकार की होती है। आदिम मतलब बहुत विकसित प्रकार की नहीं मिलेगी। तो इसमें हम कह सकते हैं नोटोकॉर्ड जो है वो प्रिमिटिव टाइप की होती है। कैसी होती है? प्रिमिटिव टाइप की होती है। और इसकी नोटोकॉर्ड को हम बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। किस नाम से जानते हैं इसे? हम स्टोमोकॉर्ड के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब सेकंड सब फाइलम जो है दैट इज अ यूरोकॉर्ड्रेटा। यूरोकॉर्ड्रेटा को मैं अगर दो शब्दों में विभाजित करती हूँ तो दो शब्द देखने को मिलेंगे, यूरो एंड कॉर्ड्रेटा। ठीक है, तो इसमें कॉर्ड्रेटा का लक्षण नोटोकॉर्ड, एक ही कॉर्ड्रेटा का लक्षण उठाया है मैंने, नोटोकॉर्ड। इसमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो इसकी टेल, टेल मतलब पूंछ, ठीक है, उसमें उपस्थित होती है। पूरे शरीर में उपस्थित ना होते हुए सिर्फ और सिर्फ पूंछ में उपस्थित होती है नोटोकॉर्ड। ठीक है, आप इसके कैरेक्टर्स पर ही ध्यान दीजिएगा। यूरोकॉर्ड्रेटा का मतलब इसमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो इसकी टेल में उपस्थित होती है, पहला कैरेक्टर। दूसरा, यूरोकॉर्ड्रेटा को हम जानते हैं ट्यूनिकेटा के नाम से, और यूरोकॉर्ड्रेटा को हम और किस नाम से जानते हैं? ट्यूनिकेटा के नाम से। ट्यूनिकेटा का मतलब जो यूरोकॉर्ड्रेटा के जो सदस्य होते हैं इनके शरीर के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं टेस्ट। ये जो आवरण होता है इसे हम किस नाम से जानते हैं? टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये जो टेस्ट होता है ये एक्चुअली एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं, अंदर रख लीजिए फिलहाल, जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिसिन। क्या बोलते हैं? ट्यूनिसिन। ठीक है ना, तो ट्यूनिसिन की उपस्थिति के कारण ही इसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिकेटा। क्लियर? चलें आगे बढ़ते हैं। सिफेलोकॉर्ड्रेटा, थर्ड सब फाइलम जो है वो है सिफेलोकॉर्ड्रेटा। अब सिफेलोकॉर्ड्रेटा को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है, सिफेलो एंड कॉर्ड्रेटा। ठीक है, तो इसका सिफेलो मीन होता है सिफेलम। सिफेलो वर्ड जो है उसका मतलब हो जाता है सिफेलम। सिफेलम मतलब उसका सिर वाला भाग जो है वो। ठीक है, सिर को हम क्या बोलते हैं? सिफेलम। सिफेलम मतलब सिफेलो। क्वाड्रेटा, क्वाड्रेटा का बेसिक कैरेक्टर क्या होती है? नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। ठीक है, तो इसमें जो नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है क्लास, वो इसके पूरे शरीर में उपस्थित होती है। देखिएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लार्वा अवस्था में उपस्थित थे, यहाँ पर सिर्फ पूंछ में उपस्थित थी, लेकिन सिफेलोकॉर्ड्रेटा में नोटोकॉर्ड जो होती है वो इसकी सिफेलम मतलब हेड से लेकर टेल रीजन तक उपस्थित होती है। कहाँ से? इसके हेड रीजन से लेकर टेल रीजन तक उपस्थित होगी, पहली बात। अब ये नोटोकॉर्ड जो होती है
ये एक और कैरेक्टर बताया था कॉर्डेटा का, दैट इज अ नर्व कॉर्ड, बताया था। तो ये नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड से भी आगे निकलती है इसके सिर में। अगर जब आप इसके एनिमल का आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि नर्व कॉर्ड जो है वो पीछे रह जाती है, लाइक दिस। जैसे मैंने ये बनाया, ये इसका सिफेलम, आगे वाला एंटीरियर वाला भाग है, अग्रभाग। इसमें ये तो रही आपकी नोटोकॉर्ड, ठीक, और यहाँ पर इतने रीजन में नर्व कॉर्ड रह जाएगी। तो नोटोकॉर्ड जो है वो नर्व कॉर्ड से भी आगे तक उपस्थित होती है, ठीक है। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स आप लोगों को बताए गए हैं नाम के ही आधार पर बताए गए हैं, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। आप लोग नाम याद रखिए, आप लोगों को कैरेक्टर टिप पर अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर कभी भी आपसे 10-12 नहीं पूछता, हार्डली 1 या 2 ही पूछते हैं, ठीक है। पर वो 2 भी आप लोगों को थोड़े से की कैरेक्टर हो तो ज्यादा बेटर लगते हैं सुनने में, ठीक है। आप उनको वो बोलेंगे ना कि ये बहुकोशिकीय होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो कहेंगे तो नॉर्मल सी बात है, ये तो भाई प्लेटीहेल्मिन्थेस के भी आप बताएंगे तो वो यही कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो कुछ स्पेशल उनको बताइए जिससे उनको भी सुनने में थोड़ा इंटरेस्ट लगे कि हाँ भाई अच्छा बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम क्रेनिएटा की। क्रेनिएटा में हमने क्यों रखा था, उसमें कपाल उपस्थित था, कपाल उपस्थित था ना, उसमें क्रेनियम उपस्थित था। अब इसीलिए हमने उसको किसमें रखा था, क्रेनिएटा में। टाइम है ना, क्रेनिएटा को फिर हमने एक सब फाइलम में, कितने सब फाइलम में, एक ही सब फाइलम में डिवाइड किया, दैट इज अ वर्टिब्रेटा। किसमें, वर्टिब्रेटा में। जब हम बात करें फर्स्ट ईयर वर्टिब्रेटा की, तो वर्टिब्रेटा को तो आप लोगों ने शायद फर्स्ट ईयर में भी उसमें पढ़ा होगा, 12th में। कैरेक्टर बताएं इसमें वर्टिब्रेटा का, क्यों रखते हैं हम किसी भी एनिमल को वर्टिब्रेटा में। कशेरुकी और अकशेरुकी में आप विभेदन करते हैं तो किस चीज के आधार पर करते हैं, फर्स्ट ईयर, जवाब दीजिए सभी। जल्दी बताएं भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन, इतना टाइम नहीं लीजिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ वर्टिब्रेटा का। चलिए जितना जल्दी हो सके उतना जवाब दीजिए। अब वर्टिब्रेटा को फिर हमने 2 भागों में डिवाइड किया, 2 डिवीजन में फिर से हम विभाजित करते हैं, एग्नेथा एंड गिनेथोस्टोमेटा, ठीक है। कितने भागों में डिवाइड किया है, तुम्हें हंसी बहुत आ रही है भाई, तुमसे तो बात करती हूँ, रुक जा अभी। एग्नेथा एंड गिनेथोस्टोमेटा में, ठीक है। एग्नेथा का मतलब होता है वही, 2 भागों में विभाजित किया, ए मतलब अनुपस्थिति, किस चीज की अनुपस्थिति है यहाँ पर, फर्स्ट ईयर में जवाब दीजिए। वर्टिब्रेटा का कोई की कैरेक्टर बताएं आप मुझे। देखिए गिनेथा मतलब हो जाता है जौ, जबड़े होते हैं ना, ठीक है ना। तो ये जबड़े से आप लीजिए, इसमें जबड़े जो हैं वो अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ एग्नेथा में आने वाले जो सदस्य हैं वो जबड़ेहीन होते हैं, मतलब जॉलेस। कैसे होंगे वो, जॉलेस एनिमल होते हैं, ठीक है। जबकि गिनेथोस्टोमेटा में क्या प्रेजेंट रहेंगे, वार्म ब्लड एंड कोल्ड ब्लडेड। अरे नहीं बेटा मैंने गलत, अब बता देती हूँ, रुक जाओ। गिनेथोस्टोमेटा का मतलब आएगा इसमें जॉ प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर। अब सोचिए, देखिए यहाँ अब हम बात कर लेते हैं, ये आप बताने वाले थे, सुनिएगा। जब हम बात करते हैं क्लास वर्टिब्रेटा के बारे में, तो वर्टिब्रेटा मतलब हो जाता है इसमें वर्टिब्रल कॉलम उपस्थित होता है। देखिए नाम में ही छुपा हुआ है इसका लक्षण। जब भी कोई पूछता है कशेरुकी और अकशेरुकी में अंतर बताइए, तो ये जो कशेरुकी है, वर्टिब्रेटा को हम कशेरुकी के नाम से जानते हैं, तो उसमें क्या उपस्थित होता है, कशेरुकी दंड। हिंदी में बोलते हैं कशेरुकी दंड और इंग्लिश में बोला जाता है वर्टिब्रल कॉलम। दोनों ही सिर्फ इन्हीं के शब्दों से बने हुए हैं, कहीं कोई अल्फाज मैंने एक्स्ट्रा यूज नहीं किया है यहाँ, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा में इसके जो सदस्य आते हैं वो कैसे होंगे, उसमें उपस्थित होता है वर्टिब्रल कॉलम, मतलब कशेरुकी दंड उपस्थित होगा, ठीक। तो ये जो आप क्लासिफिकेशन देख रहे हैं क्लास, पहली बात तो ये भी आधा है,
ठीक है, इसके आगे अभी आप इससे भी ज्यादा देखेंगे। अभी तो खैर बहुत कम बताया है, लेकिन टाइम अप होने की कंडीशन में है। एक बार फिर समझिएगा, फाइलम क्वाड्रेटा स्टार्ट हो चुका है। फाइलम क्वाड्रेटा की जब हम लोग बात करते हैं तो फाइलम क्वाड्रेटा को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक क्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा। एक क्रेनिएटा में कपाल अनुपस्थित होगा और क्रेनिएटा में कपाल उपस्थित होगा। ठीक, एक क्रेनिएटा को फिर हमने तीन सब फाइलम में डिवाइड किया, हेमिक्वाड्रेटा, यूरोक्वाड्रेटा एंड सेफेलोक्वाड्रेटा। हेमिक्वाड्रेटा मतलब हाफ क्वाड्रेट आते हैं, इसमें प्रिमिटिव टाइप की नोटोकॉर्ड पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्टोमोकॉर्ड के नाम से जानेंगे। यूरोक्वाड्रेटा की अगर हम बात करते हैं तो यूरोक्वाड्रेटा के जो सदस्य होते हैं उसमें नोटोकॉर्ड जो होगी वो कहाँ उपस्थित होती है, सिर्फ टेल में, सिर्फ पूंछ वाले हिस्से में उपस्थित होती है। ठीक, और इसके शरीर के चारों ओर क्या पाया जाता है, टेस्ट का एक आवरण पाया जाएगा। ठीक है, और ये जो टेस्ट होता है किससे मिलकर बना होता है, ट्यूनिसिन से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेटा के नाम से भी जानते हैं। थर्ड सब फाइलम है सेफेलोक्वाड्रेटा। सेफेलो मतलब सेफेलम, सिर। क्वाड्रेटा के लक्षण जो है वो सिर में भी पाए जाते हैं, तात्पर्य नोटोकॉर्ड जो होती है वो इसके सिर में आगे की तरफ जाती है, सबसे आगे की तरफ नोटोकॉर्ड पाई जाती है, नर्व कॉर्ड से भी आगे निकल जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या पाए जाएंगे, सिर से लेकर पूंछ तक नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। इसी के आधार पर हम इसे किसमें रखते हैं, सेफेलोक्वाड्रेटा में रखते हैं। ठीक, क्रेनिएटा में एक ही सब फाइलम आता है, वर्टिब्रेटा। मतलब इसमें वर्टिब्रेटा में हम क्यों रखते हैं, उसमें वर्टिब्रल कॉलम मतलब कशेरुकी दंड उपस्थित होता है। फिर हम वर्टिब्रेटा को डिवाइड करते हैं दो डिवीजन में, फर्स्ट इज एगनेथा एंड सेकंड इज गिनेथोस्टोमेटा। एगनेथा का मतलब होता है जिसमें जबड़े अनुपस्थित हों। ठीक है, वहीं गिनेथोस्टोमेटा में सदस्य जो होते हैं उनमें जबड़े उपस्थित होते हैं। आगे आप लोग जब देखेंगे तो हम लोग क्वाड्रेट्स में हम लोग जो हैं वो गिनेथोस्टोमेटा में आएंगे, एगनेथा में हम नहीं आएंगे। ठीक, तो क्लासिफिकेशन ये अधूरा है। तो फर्स्ट ईयर होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्लासिफिकेशन। क्लियर है फर्स्ट ईयर? क्लियर, गुड। तो चलिए फिर आज की मीटिंग में बस इतना ही। गुड मैम, कट कीजिए।